बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं उसे ताबीर मालूम करके आऊँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं और 7 मोटी गायें गा रही हैं। 7 सूखी बालें हरी और ताज़ा बालें गा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और सच्चे हो। तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दिलाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा। अभी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के 7 साल बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कहत के ज़माने में काम आएगा। अनाज बचा कर ना रखा जाए तो लोग भूख से मरेंगे और ये अनाज बालियों में ही रखना होगा ताकि ख़राब ना हो। चनांचे पहले 7 साल अच्छे रहेंगे। इस दौरान ये फ़ायदा होगा कि खूब बारिश होगी, ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब खादिम ने यूसुफ की कही हुई बातें बादशाह को बता दी तो बादशाह सोच में पड़ गया और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं कैद से आज़ाद करना चाहता हूँ। यूसुफ को मेरे पास ले आओ ताकि मैं मज़ीद बातें मालूम कर सकूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ज़हीन और नेक शख्स मालूम होता है। जब खादिम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और बादशाह का पैगाम दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आखिर मुझे कैद में किस जुर्म में डाला गया? और ज़ुलेखा के बारे में बताया कि उसने अपने करीब बुलाने की बहुत कोशिश की, बहुत फिसलाया, बहुत धमकाया, लेकिन मैंने उसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया। ज़ुलेखा के पास आने वाली औरतों ने मुझे देखती ही अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। ये बातें ऐब की हैं। बताने का सबब सिर्फ यही है कि अजीज़ मिस्र जान ले कि मैं बेगुनाह और पाक हूँ। मैंने कोई ख़यानत नहीं की। अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं किसी को रुस्वा करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। शराब पिलाने वाले खादिम ने यूसुफ की ज़ुबानी बातें सुनी। जाकर बादशाह को तमाम वाक़या सुनाया। बादशाह ने ज़ुलेखा और दूसरी औरतों को बुलाया ताकि असल सबब मालूम हो जाए। ज़ुलेखा ने बादशाह से सच सच बातें बता दी और कहा कि मैंने यूसुफ को दावत गुनाह देने की बहुत कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझसे बचकर निकल गया। मुझे यकीन हो गया कि वो नेक और पाकबाज है। जब बादशाह ने दूसरी औरतों से उंगलियों के काटने का सबब मालूम किया तो औरतों ने बताया कि वल्लाह, हमने आज तक ऐसा जवान नहीं देखा। उसे देखते ही हम सब के होश उड़ गए और बेखुदी में अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। यूसुफ इंसान नहीं, फरिश्ता है। यूसुफ नेक और बेगुनाह है। बादशाह ने ज़ुलेखा और दूसरी औरतों से उंगलियों के काटने का सबब और सच्चाई मालूम करने के बाद हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। मैं उसे अपने ख़ास मुसाहिबों में जगह दूंगा। बाज़ कामों में मैं अपना मददगार बनाऊंगा ताकि हुकूमत के कामों में आसानी पैदा हो। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास गए। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातें की और कहा कि मैं तमाम वाक़यात से वाकिफ़ हो चुका हूँ। मैं आपको ख़ास मर्तबा दूंगा। आप इज़्ज़त वाले हैं, मैं आपको अपने पास रखूँगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि पहले 7 साल में खूब पैदावार होगी, बाद के 7 सालों में कहत पड़ेगा। मैं चाहता हूँ गले का इंतज़ाम आपके हाथ में दे दूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और कहा कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दूँगा ताकि मुल्क में राया खुश रहे और अनाज की कमी ना हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुराक का महकमा संभाल लिया। 7 साल में जो गल्ला पैदा हुआ था उसे बचा कर रखा। जब दूसरे 7 बरसों में पैदावार ना हुई तो रखे हुए गले के ज़ख़ीरे से लोगों को अनाज फराहम किया। मुल्क कहत से बच गया।